लेकिन आज की हमारी पहली खबर है, रेप कांड में समाजवादी पार्टी का एक और नेता फंस गया है। अयोध्या में क्या हुआ था यह आप भूले नहीं होंगे। हाल ही में कार्रवाई हुई दर्शकों, लेकिन एक और नेता सामने आ गया। और आज दर्शकों मैं सवालों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सवाल समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं से है। क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है? क्या समाजवादी पार्टी में अपराधी सुरक्षित महसूस करते हैं? और क्यों हर मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ जाता है? ये सवाल आज खड़े हो रहे हैं दर्शकों, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ठीक वैसा ही मामला सामने आया जैसा अयोध्या में सामने आया था। धर्म नगरी में नाबालिग से गैंगरेप होता है। आरोप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी और सपा नेता मोहित पे लगता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब ठीक वैसा ही केस कन्नौज से सामने आ गया दर्शकों। वही कन्नौज जहां से समाजवादी पार्टी की सांसद है डिंपल यादव। डिंपल यादव सांसद है और उनका पूर्व प्रतिनिधि जो आपको दिख रहा है तस्वीरों में, समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह, रेप की कोशिश का आरोप लगा इस पर। और दोनों ही मामलों में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, समाजवादी पार्टी के सांसदों से नाता। देखिए इन तस्वीरों को जरा। अब सवाल ये, क्या यही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है दर्शकों? क्योंकि पहले नाम सामने आया मोहित का और अब नाम सामने आ गया है नवाब का। लेकिन क्या है पूरा मामला, पहले रिपोर्ट में समझिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की काली करतूतों का हिसाब अभी पूरा नहीं हो सका था कि अब नवाब खान के काले कारनामे की पहली पिक्चर सामने आ गई। अयोध्या की तरह ही इसमें भी आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता ही है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग को नौकरी देने का झांसा दिया। नाबालिग इस झांसे में आकर अपनी बुआ के साथ डिग्री कॉलेज पहुंची और फिर नवाब अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन पीड़िता किसी तरह फोन पर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और सीधे कॉलेज पहुंचकर आरोपी नवाब को गिरफ्तार करती है। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी एक के बाद एक समाजवादी पार्टी नेता महिलाओं के अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन योगी सरकार और योगी की पुलिस ऐसे अपराधियों का हिसाब करने के लिए भी तैयार है। हिसाब होता है, हिसाब हो रहा है और हिसाब आगे भी होता रहेगा। तो देखा दर्शकों आपने, अब इस मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी बात क्या, आरोपी नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में कितनी पैठ रखता है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। नवाब की तस्वीरें सपा के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आई है, देख लीजिए। और तो और आरोपी कन्नौज से सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है। देखिए आप, दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अब आप समझ लीजिए कि सांसद प्रतिनिधि कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि नवाब ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए ही काम किया था और अब नवाब सिंह रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस कस्टडी में क्या कह रहा है नवाब सिंह, पहले आपको वो सुनाता हूं, फिर बताऊंगा क्या है केस स्टडी। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सफाई जरूर दी जा रही है दर्शकों, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर नवाब है कौन, समाजवादी पार्टी से उसका क्या नाता है, क्या किया है, तो जान लीजिए। समाजवादी पार्टी का पुराना नेता है नवाब सिंह यादव
और नवाब सिंह अखिलेश यादव का भी करीबी रहा है, डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह। सोचिए आप, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और 2006 में कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख चुना गया है। 2007 में मायावती सरकार में इसी नवाब पर कई सारे केस दर्ज हुए थे दर्शकों, और अखिलेश के सीएम बनने पर नवाब का रुतबा और बढ़ गया था। अखिलेश राज में नवाब को मिनी सीएम कहा जाता था। सोचिए आप, मिनी सीएम। लेकिन केस 2 आज आपको सुनना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अयोध्या रेप केस के आरोपी मोहित खान पर समाजवादी पार्टी चुप रही। अखिलेश से लेकर समाजवादी पार्टी का कोई नेता शुरुआत में नहीं बोला। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद मौन रहे, कुछ नहीं बोले। फिर डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलापते रहे समाजवादी पार्टी के नेता। मोहित खान पर क्या एक्शन हुआ? बुलडोजर चला तो विरोध किया गया। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को समाजवादी पार्टी ने गलत बताया। लेकिन अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, मोहित पर कार्रवाई हुई, नवाब ने भी ऐसा ही कुछ किया है, तो क्या उस पर भी अब कार्रवाई होगी? लेकिन पहले आपको यह बताऊं कि इसे लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में समझिए। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं वही साबित होता है। पहले भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया था। विधानसभा में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की लिस्ट खोल कर रख दी थी, और अब तो जो कन्नौज में हुआ है उसने सीएम योगी की एक एक बात पर मुहर लगा दी है। कन्नौज में सपा नेता की काली करतूत सामने आई तो बीजेपी नेताओं ने आड़े हाथों लिया। डीएनए में गुंडई होने के आरोप लगा दिए। बीजेपी नेताओं ने खुलासा कर दिया कि कन्नौज में आरोपी नवाब यादव को मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई, अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं। नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे, को मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, किसी की आवाज नहीं निकल रही। लेकिन हाँ, सपा प्रवक्ता ने पल्ला झाड़ते हुए मामले को तुरंत साजिश बता दिया। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा ही। ये योगी का यूपी है, यहाँ सबके साथ इंसाफ होता है और अपराधियों पर एक्शन होता है। अब सवाल ये दर्शकों, क्या नवाब का भी हिसाब होगा? क्योंकि अयोध्या में रेप के बाद योगी सरकार का एक्शन हमें देखने को मिला था। आरोपी मोहित के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था दर्शकों। मोहित खान की बेकरी को सील कर दिया था और आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट भी करा लिया गया है। कन्नौज रेप कांड पर भी सीएम योगी सख्त है। नवाब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और नवाब सिंह पर भी अब एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अब मैं आपको समाजवादी पार्टी क्या कर रही है यह समझा। थोड़ी देर पहले आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो बता रही है कि यह साजिश है। लेकिन एक के बाद एक जब केस सामने आए, पार्टी नेताओं पर आरोप लगे, तो क्या हुआ देखिए आप। बराबर सफाई दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि कोई नाता नहीं है अब हमसे, लेकिन पहले था। लेकिन इस सफाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले बताया जाता है कि नेता है, बाद में सफाई दी जाती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे दर्शक, वहां पर क्या देखा उन्होंने, राघवेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए।
यहाँ पर ये चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय कन्नौज भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आप देख सकते हैं ना। मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव। तो अखिलेश यादव ने खुद अपने इस प्रतिनिधि के कॉलेज को बनवाया है और यहाँ पर इनका बाकायदे देखिए एक ये शिलापट भी लगा हुआ है जिसमें पूरा डिटेल लिखा गया है कि कब इस विद्यालय को बनाया गया है। और आप देखिए कि ये बहुत ही उच्च कोटि का ये विद्यालय है। यहाँ पर देखिए कि डबल स्टोरी का पूरा विद्यालय है, काफी अंदर जगह है। देख लिया दर्शकों आपने, अखिलेश यादव ने ही इसका उद्घाटन किया। लेकिन एक के बाद एक जो केस सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, पहले मोईद और अब नवाब। लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से आरोपियों के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकला है। क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों वो मौन धारण किए हुए हैं, क्या वजह है, ये आप सोच रहे होंगे दर्शक। मैं आपको बता रहा हूं, उसके पीछे की वजह है उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला है। और जिन 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 5 सीटें 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती। और उन सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटर्स काफी मायने रखते हैं। और यही वजह है अखिलेश एंड पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वोटर पार्टी से बिखर जाएगा। और अखिलेश बिल्कुल उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शक कि कितने भी मामले सामने आ जाए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि कारण है उपचुनाव। देखिए रिपोर्ट हमारी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सभी पार्टियों ने जीत का झंडा गाड़ने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। वादे और दावों से बात आगे निकलकर अब चुनावी मैदान में जा चुकी है। अब इंतजार है तो बस पार्टियों के पहलवानों का जो जंग में उतरकर ताल ठोकेंगे। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। अखिलेश तमाम जिलों का दौरा कर स्थिति को मजबूत करने में लगे, तो वहीं बीएसपी ने सभी 10 सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है। उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे कर दिए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ये सब कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन उपचुनावों का गणित क्या है और इसलिए समाजवादी पार्टी की चुप्पी है क्या। समझ लीजिए, आज 2 केस हमारे सामने चुनाव से जुड़े हुए। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने 2022 में 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते और एक सीट पर निषाद पार्टी और आरएलडी की जीती। बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर है इस पर। उपचुनाव में बीजेपी प्रदर्शन सुधारना चाहती है, इसके लिए सीएम योगी भी रणनीति बना चुके हैं। क्या रणनीति है, केस 2 आपको दिखा रहा हूं, समझ लीजिए। स्पेशल 30 योगी के तैयार है। उपचुनाव में एक्टिव मोड में आ गई है बीजेपी और 30 मंत्रियों को उपचुनाव का जिम्मा सौंपा। योगी ने खुद ये स्पेशल 30 बनाए। पन्ना प्रमुख से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दी गई और अयोध्या की मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने पास रखी। करहल में ब्रिजेश पाठक ने मोर्चा संभाला और बीजेपी का कमजोर सीटों पर बहुत फोकस है। बीजेपी हर हाल में उपचुनाव फतह करना चाहती है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण चुनाव भी है। लेकिन अब मैं आपको वो समीकरण बताने वाला हूं जिसको लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल रही। लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए करने वाले अखिलेश अब वापस MY फैक्टर पर आ गए हैं। चुनाव में उन्हें MY समीकरण दिखने लगा है। देख लीजिए क्या कारण है, आंकड़े आपके सामने। क्योंकि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों पर दाव लगाएंगे, क्योंकि इतने वोटर्स हैं अलग अलग सीट पर। जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां मुस्लिम और यादव वोटर्स की तादाद अच्छी संख्या में है, लाखों में है, कई हजारों में। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मसले को लेकर कन्नौज से ही पूर्व सांसद सुब्रत पाठक निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं।
अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई लेना देना नहीं है तो समाजवादी पार्टी का और घृणित चेहरा है, क्योंकि अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जो 2012 में समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद वो रेप की घटना में उसका नाम सामने आता है और उसके बाद उसके बचाव में अखिलेश यादव जी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है। तो देख लिया आप, इसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है दर्शकों।